बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सारी कौम ने सुन रखा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाला। पहले ये होता था कि कराची की यूनिवर्सिटी जामियात का सुना जाता था कि वहाँ पर नशा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में ऐसी खबरें मिली। इस्लामाबाद में ऐसे हो रहा है कि बहुत सी फाशी फैल चुकी है यूनिवर्सिटियों में। अब हमारे ही घर में, हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हमारी बच्चियाँ भी वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं और ये सानिया खुल गया, राज खुल गया। काम तो ये पता नहीं कब के चल रहे हैं। तो आज हमारी जो इस बात करने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, हमें पता चला कि वीसी जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। भाई, ना तो कौम बेगैरत है, ना कोई कौम सोई हुई है। ये है कि अपना वतन है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं। मामलात को अदारों की तरफ हम वो मूव करवा देते हैं कि अदारे हमारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भावलपुर का डीपीओ साहब हैं, अब्बास शाह साहब मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने कौम की तर्जमानी की। उन्होंने अपनी बच्चियां समझा, सारी बच्चियों को अपने बेटे समझा, अपने अदारे समझा और उन्होंने एक्शन लिया। तमाम डीपीओज भी एक्शन नहीं लेते। यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है और लोग चुप करके बैठे रह जाते हैं। अभी पता चला कि वीसी जो है भावलपुर का, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। वो कल से कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की बदनामी की जा रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और अब तो एक लीगल टीम निकल आई, उसके मेजर रिटायर्ड जो इजाज शाह है, जो इस सारे मंशियात फरोशों का जो गुरु है, जो पकड़ा गया है, अब उसके हक में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। तो मैं भी कौम को बताता चलूं कि अगर आप गंदगी में इतने ज़्यादा आगे बढ़े हैं और गंदगी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फहाशी को, नशे को, मंशियात फरोशी को, ये तुम्हारे बाप का मुल्क तो नहीं है। अगर ये तुम्हारे बाप का मुल्क है तो हमारे भी ये बाप का मुल्क है। ये यूनिवर्सिटियां, ये अदारे, ये मदारिस, ये हमारे हैं, तुम्हारे बाप का माल नहीं है। ये तुमने यहां फाशी फैलाई, गंदगियां फैलाई। हमें पता है कि यहां क्या कुछ चल रहा है मुआशरे में, मुजरे से लेकर बच्चियां पेश करने तक। ये तुम्हारा अपना जाती किरदार है, तुम करो। तुमने वहां इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मंशियात फरोशी की, वहां पर आइस का धंधा किया और अब दो ग्रुप आपस में टकराए हुए हैं। इतना ज्यादा वहां पर काम चल रहा है। ये इतना ज्यादा काम तो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां जेल में भी नशे का नहीं चलता, जितने तुम्हारे वहां पर गैंग बने हुए हैं। तो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमें जो जरूरत महसूस हुई है, बिल्कुल कान खोल कर सुन लें। ना तो ये मसला कभी दबेगा, ना हम इस मसले से पीछे हटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बेहयाई, ये बुराई, जुल्म, नाइंसाफी, ये भूख, इफलास, खुदकुशियां बढ़ी ही इसलिए हैं कि हमने इस्लाम का वो दर्स तो छोड़ दिया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अगर मुसलमानों को दीगर उम्मतों पर सरदार का दर्जा दिया गया या हमें दीगर उम्मतों से अफजल रखा गया, तो उसकी वजह तो सिर्फ यही थी कि मुसलमान बुराई से रोकता है और अच्छाई की तरगीब देता है। हमने बुराई से रोकना ही छोड़ दिया। हर शख्स ये कहता है कि मैनू की, साडा की है, अपने आप को बचा के रखो। अपना आप नहीं बचता। देखा, आप अपना आप बचा रहे थे, आपकी बच्चियों का तो अपना आप नहीं बचा। हम अपने आप को सेव कर रहे थे, हमारे तालीमी अदारे तो सेव नहीं रहे। पहले तो इतना कुछ माशरे में हमें सुनने को मिल रहा है, हद हो गई कि यह भी सुनना था। और उस पर हद ये कि अभी वो उसे पेश किया गया, वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज था मेजर रिटायर्ड इजाज शाह, तो उसने वो बड़े स्त्री वाले कपड़े पहने हुए थे, बड़ा मौजूद बन के, उसके साथ चंद वकला का वो एक ग्रोह था और वो बड़ी अपनी सफाइयां पेश कर रहा था कि आप मर चुके हैं क्या हम? क्या भावलपुर में कोई जवान ऐसा नहीं है कि जो इसका मुंह तोड़ सकता कि तुम हमारी बच्चियों की वीडियोस वायरल करवाओ, तुम उनकी नंगी तस्वीरें, तुम उन्हें ब्लैकमेल करो, उनके नंबर लगाने की वजह से, नंबर लगाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करो और सेक्स करो और मंशियात का इस्तेमाल करो। सारी कौम मर तो नहीं गई। खुदा की कसम, सिर्फ कानून का एहतराम है, सिर्फ कानून का, कि अपना वतन है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मसला ना पेश आए या हम दूसरी लाइन पर ना चल पड़े, वरना तेरे जैसे कंजरों की तो एक मिनट में गर्दन उतार दी जाती है। और सहाबाई किराम का किरदार भी यही रहा था, तबा ताबीन का किरदार भी यही रहा, हमारे कायदीन का किरदार भी यही रहा। और अब तुम यहां पर बुराई फैलाओ। तेरे बाप ने पाकिस्तान बनाया था क्या? क्या पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा नहीं लगा? क्या हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है? तो किस बात पे ये बैठे हुए हैं हमारे गवर्नर साहब? मैंने देखा है उन्होंने 2-3 ऑर्डर किए हैं
कि वीसी को गिरफ्तार कर लो या वीसी के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करें, इससे काम नहीं चलता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे कायद हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप कौम की बात सुनते हैं। एक बच्ची का मसला नहीं है, हजारों बच्चियों का मसला है। एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, सारी यूनिवर्सिटियों का यही मसला है। एक तालीमी इदारे का मसला नहीं है, हर तालीमी इदारे में यही हो रहा है। मैं पिछले दिनों रहीम यार का गया हुआ था, एक बुजुर्ग से बात हुई तो मैंने कहा ये KFU जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, इसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी, हमने इनके लिए जुलूस निकाले थे, हमने एहतजाज किया था। तो वो कहने लगा बेटा आपने बहुत गलत किया था, अभी आकर यूनिवर्सिटी में देखें तो सही कि यहां पर क्या चल रहा है, क्या फाहिशी चल रही है। याद रखें, अगर बुराई बढ़ती जाएगी खुदा का ऐसा अजाब नाज़िल होगा जैसे लिबिया पर और दीगर ममालिक पर हुआ था। वहां पर भी तो यही था ना कि बच्चियों में फाशी फैल गई थी, नशा सरेआम हो गया था, लोग एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे। मैं कोई मौलवी शोलवी नहीं हूं कि मुझे आप ऐसे समझें कि शायद कोई मैं इस्लाम का लेक्चर दे रहा हूं। मैं एक आम शहरी हूं पाकिस्तान का। मुझे इतना दुख हो रहा है तो बाकी लोगों को कितना दुख हो रहा होगा कि आप लोगों की वजह से हम अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में ना भेजें। और ये जो दर्जनों किस्म के अदारे बने हुए हैं मंशियात की रोकथाम के लिए, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है, मुल्तान में इतना बड़ा दफ्तर है। वजीर आजम साहब जरा इनसे पूछें कि ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ मोटी तनख्वाहें खाने के लिए, फलाना अदारा, फलानी फोर्सेज, ये सब किस लिए बने हुए हैं। जब हम बजट में पढ़ते हैं तो 70 अरब रुपया तो उनके खर्चों के लिए चला जाता है, काम उनका कुछ भी नहीं है। यहां हमारे देखें इतने नशे फैल चुके हैं, जगह जगह ये लोग हेरोइन पी के मरे पड़े होते हैं। ये मैंने गिरफ्तार करना है क्या इन्हें? या मैं दीगर अदारों से भी पूछूंगा, क्या मंशियात फरोशी रोकना आपका काम नहीं है? क्या तालीमी अदारों में फहाशी रोकना आपका काम नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि हमारी बच्चियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है? कौन रोकेगा? आखिर हम रोकें? अगर हम रोकेंगे, हम पर तरह तरह के इल्जाम लगेंगे, तरह तरह की हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, तो क्या आप मुसलमान नहीं हैं? साहिब इक्तदार साहब, अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है, आपसे ये सवाल होंगे। आज वीसी की जुर्रत कैसे हुई कि वीसी कह रहा है कि मेरे यूनिवर्सिटी की बदनामी के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और पागल के पुत्र, तेरे खिलाफ क्या झूठा प्रोपेगेंडा करना? सारी यूनिवर्सिटियों में यही कुछ हो रहा है। तेरी यूनिवर्सिटी में तो सबसे ज्यादा हो रहा था। अगर वहां कोई बहादुर शख्स होता, कोई बहादुर मुसलमान होता, तेरा मुंह तोड़ देता बात करते हुए कि तूने ये कैसे कहा है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बजाय उस इजाज शाह को सजा देने के, आज वो देखें, वो पेशी पर गया हुआ था मौजूद बंदा बन के, और मैंने तो ये भी देखा कि वहां लिखा हुआ था कि इसका रिमांड जुडिशियल किया जाए, इसे जेल भेजा जाए, इससे हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ कैसे नहीं चाहिए? बेशक ठीक है कि वहां पर जो दीगर वो फहाशी फैलाने वाले लोग हैं, बेहया सेक्सुअल किस्म के लोग, बेगैरत कंजर, उन्होंने अपनी, मैंने सुना है कि वो मोबाइल से वीडियो सारी डिलीट कर दी हैं। वीडियोस तो डिलीट हो सकती हैं, लेकिन वहां पर बच्चियां हमारी गवाह हैं, हमारे बच्चे वहां पर गवाह हैं। अगर तालीमी अदारों में ये होगा, हमने क्या करनी है फिर? मोटरवेज और बड़ी बड़ी ट्रेनें और अमेरिका के साथ इत्तेहाद और चीन के साथ इत्तेहाद और ऑयल रिफाइनरियां। जब माशरे में इस्लाम ही ना रहा, किरदार ही ना रहा, इकदार ही ना रहा, तो ये सब शर्मो हया तो उड़ गया। तो फिर क्या हम ये सड़कों पर क्या करेंगे? गाड़ियां चलाएंगे? गाड़ियां तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो एक दीन बचा था, एक हया बचा था, एक शर्म थी, जिसकी वजह से हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेते थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते थे। हमने सुना कतर और दीगर मुमालिक में लोग बड़ा खुश होते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। क्या यह है इस्लाम का किला? क्या इस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बात खुले और आम हो जाए ताकि फहाशी आम लोगों में फैल जाए? अगर अब भी इस सिक्योरिटी इंचार्ज को फांसी सरेआम ना लगाई गई और इसके साथ जितने भी गैंग मुलव्वस हैं उन्हें सजा ना दी गई, तो हम यही समझेंगे कि हमारे जो आला इक़्तिदार वाले लोग बैठे हैं, आला इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, वो इन चीजों में साथ शामिल हैं। हमें पता था कि असेंबलियों में क्या हो रहा है, हमें पता था बड़े शहरों में क्या हो रहा है, कितनी बेहयाई फैलाई जा रही है। गुर्बत करते यूनिवर्सिटी में किस बात की गुर्बत थी कि बेहयाई फैलाई गई? सिर्फ नंबरों के लिए। और वजीर आजम साहब इस बात का नोटिस लें, एक प्रोफेसर कैसे, जो वो खुद ही मजमून पढ़ा रहा है, वो खुद उसके नंबर कैसे लगा सकता है? ये क्या चल रहा है हमारे यहां पर?
और मैं इसके साथ एक और चीज भी ऐड करता चलूं, ये हमारे कुछ इदारों में टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को नाच गाना सिखाएं और इसके साथ आप बच्चों के साथ खेलें और इस तरह से नाचें। ये क्या है? ये टेक्निकल अदारे बनाए गए, बंद कर दिए गए। प्राइवेट अब टेक्निकल अदारे खुले हैं तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां चल रही हैं। सही लोग कहते थे, हम उनकी मुखालफत किया करते थे। लोग कहते थे इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां, इतने इतने मदारस हैं, तो आइंस्टाइन तो कोई पैदा ना हुआ, साइंसदान तो कोई पैदा ना हुआ। यहां तो नंबर बेचे जाते हैं, एक एक चुम्मी के इवज तो यहां पर नंबर बेचे जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों ने साइंसदान बनना था? हमारे बच्चों ने फिर कंजरी बनना था, बेहयाई और फाशी फैलनी थी। और सब इंसानी हकूक की तंजीमें चुप करके बैठी हुई हैं, नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमें। ये देखें जी, ये वो बच्चों की प्रोटेक्शन की तंजीम है, ये इंसानी हकूक की तंजीम है, ये ह्यूमन राइट्स फलां है, ये इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स है। तो किस चीज की आप करते हैं? मैंने तो नहीं कभी देखा किसी तालीमी अदारे में आप गए हो, आपने देखा हो किसी दफ्तर में गए हो, नाम नहाद इस्लामी तंजीमें, मजहबी सियासी नाम नहाद तंजीमें, नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमें, और एक दूसरे से झूठ बोल बोल के मुआशरे को तुम लोगों ने झूठा कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे खिलाफ कोई उंगली खड़ी नहीं करता कि तुम उस पर इल्जाम, मेरे ऊपर करो इल्जाम तराशी, हम पर लगाओ इल्जाम, मैं तुम्हें देखूंगा। भूलना मत, खुदा की कसम हम ये केस नहीं भूलेंगे, इसे आखिर तक लेके जाएंगे। इस इजाज शाह को भी फांसी होगी, इसके साथियों को भी सजाएं होंगी, और आइंदा जिस जिस यूनिवर्सिटी में जो जो शख्स बेहयाई फैला रहा है, हम उसका निकाब उतारेंगे, पर्दा पोशी करेंगे। अब हम पीछे लग जाएंगे, हमने देख लिया कि अब कोई अदारा इस तरफ नहीं कदम उठा रहा। हम उस भावलपुर के डीपीओ के साथ हैं, खुदा की कसम हमारी जान उसके साथ लगेगी। कोई मर्द का बच्चा है, उसने इतना बड़ा एक्शन लिया है। वजीर आजम साहब भावलपुर पुलिस का साथ दें, उन पर हाथ रखें, उन्हें ये यूनिवर्सिटी तो साफ करवाएं, बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी भी साफ करवाएं। इतनी हमने नहीं तरक्कियां इतनी करनी, हमने नहीं चांद पे जाना, जो चांद पर जा रहे हैं वो जाएं। हमें, हमारा तो यही ये दोजख बनी हुई है हमारा मुल्क। खुदारा इंसाफ के लिए काम करें। पिछले दिनों में सिंध में एक परसों चौथ एक वीडियो आई है कि 100 डकैत आए और एक चक पे चढ़ गए आकर और पूरे चक को लूट के ले गए हैं। वो गन्ने उसके हाथ में, पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं। ये था हमारा मुल्क। इधर हमारे बंदों को उठा के ले गए हैं कच्चे वाले। डकैतों का राज हुआ है, बेहयाओं का राज हुआ है, बच्चियां पेश करने वालों का राज है यहां पर। यह था इस्लामी मुल्क। क्या इसमें हम रह रहे हैं? क्या इसका नारा लगाते हैं? हमें नहीं चाहिए वीजे अमेरिका के, बरतानिया के, दिग्गज। हमारा मुल्क है, इसी को सही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही निजाम चलेगा, यही अदारे काम करेंगे, इसी निजाम से इस्लाम नाफिज होगा। ना मैं मौलवी हूं मदरसों का कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए, ना कोई मैं सियासत, ये ना कोई सियासी वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जिस पे आप इतराज करें। इस्लाम की बात करें, इंसानियत की बात करें। इंसानियत की तजलील हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां होती थी, आज वो काम यूनिवर्सिटियों में पहुंच गया है। कोई मर्द का बच्चा अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह रहा कि मेरी जिम्मेदारी है। हमारी फिर जिम्मेदारी है। हम बहसियत कौम इस निज़ाम से भी टकराएंगे, इन फहश लोगों से भी टकराएंगे। और अब मैं देखता जाता हूं कि कौन इस सिक्योरिटी इंचार्ज का साथ देता है, कौन इसको सपोर्ट करता है। वही लोग सपोर्ट करेंगे जिनकी वीडियोस उस शख्स के पास मौजूद होंगी, जो उसकी करप्शन और बेहयाई में और उसकी रंगीन रातों में शरीक होगा। यकीनन वही उसका साथ दे रहा होगा।